सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस परीक्षा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। तो आपने अगर पहली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सामान्य ज्ञान से, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है और ये एक तरीके से राज्य से संबंधित है और हम लोग का जो यूपी पुलिस का परीक्षा वो भी राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राज्य का राज्यपाल। दूसरा क्या कह रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री। तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष। डी ऑप्शन है राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। जैसे पूरे कंट्री में प्रेसिडेंट की पावर होती है वैसे स्टेट के अंदर आपके राज्यपाल की पावर होती है। तो एक तरीके से जो कई सारे तरह के जो आपके उच्च फैसले लिए जाएंगे वो राज्यपाल के द्वारा ही लिए जाएंगे। जो धन विधेयक है एक तरीके का बहुत ही ऊपर का फैसला है। तो एक तरीके से जब स्टेट का धन विधेयक पारित किया जाएगा तो उसके लिए राज्यपाल की अनुमति होनी चाहिए। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। साहित्य, शिक्षा, शास्त्रीय संगीत या गायन या पत्रकारिता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत गायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर ए शर्मा समिति, ऑप्शन नंबर बी कोठारी समिति, ऑप्शन नंबर सी राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर डी दत्त समिति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कोठारी समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी। अब ये समझ लिए भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें कई सारी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उससे निकलने वाले जो कई सारे विभिन्न प्रकार के गैस थे उससे जो जनरेशन में जो बीमारियां हैं वो भी फैली। तो एक तरीके से इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा। तो इसके बारे में जानना तो आवश्यक हो ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 1982 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1989 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को जैसा कि आप जानते होंगे, कौटिल्य जो थे चीफ मिनिस्टर थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। जो कि 4th सेंचुरी BC में राजा थे मगध डायनेस्टी के, ठीक है। वो राजा बने थे एक तरीके से धनानंद को हरा के, और एक तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ऊपर हाथ था कौटिल्य का। कौटिल्य की वजह से ही वो एक राजा बन पाए थे, एक सक्षम राजा। उन्हीं ने उनको एक सूत्र बताया था, इसी वजह से वो बन पाए। और चाणक्य जो थे, चाणक्य का नाम था कौटिल्य। उन्हें कौटिल्य क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। ये तो एक तरीके से पुराना क्वेश्चन है, इसको आप हटा सकते हैं, इसको आगे करिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। किस ऑफ लाइफ 7। ओके, तो आदित्य राय कपूर, शेखर सुमन, सी कोंकणा सेन या इमरान हाशमी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इमरान हाशमी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या 14 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन आपका 22 मार्च। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है। मजरूह सुल्तानपुरी शायर, राजपाल यादव अभिनव,
आर उस बिष्ट चित्रकार, राजन साजन मिस्र रंगमंच। तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नाइन्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो राजन साजन मिस्र जो हैं वो रंगमंच से संबंध उनका नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश का मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संथानम समिति, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी शाह आयोग, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 10 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गांठ बांध के याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, सी गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, उगते सूर्य की भूमि जापान। तो 11th का हो जाएगा आपका बी, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना को नहीं कहा जाता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फॉस्फेट या कंपोस्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th का हो जाएगा डी ऑप्शन कंपोस्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का नेचुरल खाद है कंपोस्ट। क्योंकि कंपोस्ट क्या होता है, जो चीज़ें हमारे जैसे डोमेस्टिक यूज़ में जो चीज़ें होती हैं जैसे सब्जियां, फल और जितने भी जो घर में निकलते कचड़े हैं उसको हम लोग अगर एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और कई दिन तक वो सड़ जाते हैं तो वो एक तरह के कंपोस्ट बन जाते हैं। अगर उन्हें हम अपने फसलों में डालते हैं तो एक तरीके से वो खाद का प्रयोग करते वो उपयोगिता उनमें आ जाती है। तो इस वजह से ये एक तरीके से आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल, डी बटुकेश्वर दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शीत युद्ध कोल्ड वार के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो इसको एक तरीके से हम लोग को सीरीज में लगाना है, कौन से पहला हुआ फिर कौन सा हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पहले हो जाएगा कोरिया युद्ध, ओके, फिर हो जाएगा आपका क्यूबा मिसाइल संकट, फिर हो जाएगा वियतनाम युद्ध, फिर हो जाएगा आपका बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 3, 2, 4। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस, इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनसे हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इन ग्रीन हाउसेस गैस जब हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जो सूर्य की किरणें हमारी धरती पे आती हैं वो वापस जो हमारे धरती के बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारे धरती के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान यहाँ का बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न तरह की क्या कहते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ग्लेशियर्स गलने लगते हैं, गर्मी इतनी पड़ने लगती हैं, लोगों के अंदर बीमारियाँ होने लगती हैं। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं होने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस है। बी NO2 क्या है 15वां, बी जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 ग्रीन हाउस गैस है। O2 जो है वो एक तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, एक तरीके से हानिकारक ये नहीं है, हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16 ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का
महान्यायवादी, सी भारत का राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। 16वें का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। अब सोलर सेल क्या है, अब जैसे एक इस समय हम लोग के लिए सबसे बड़ा एक जो ज़रूरत की चीज़ है वो है डिपेंडेंसी जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे लाना है, जो कि एक तरीके से जो रिन्यू हो सके, मतलब उनका जो संचार है वो फिर से बढ़ाया जा सके। जैसे हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सब चीज़ें को बढ़ाने की ओर हम लोग कदम उठा रहे हैं। तो सोलर सेल जो है उसमें से एक तरीके का एक उसी का एग्जाम क्या कह रहा है क्वेश्चन में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी एस्टेटिन। ऑप्शन नंबर सी सीरियम। ऑप्शन नंबर डी वेनेडियम। तो जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों में अनुसार प्रारंभ होती है। तो ये आप एक तरीके से इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी तरफ से एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। ए अल्फ्रेड मार्शल, बी कार्ल मार्क्स, सी रेनगर क्रिस्मस, डी जेम कीन्स। तो 19वें का आपका आंसर हो जाएगा डी, जेम कीन्स। अब ये केन्स क्यों फेमस है, केन्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्हें एक तरीके से फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने ही थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ लेबर, कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि हमारे आज के अर्थशास्त्र में काम आते हैं, आज के दुनिया में काम आते हैं। इन्होंने ऐसी थ्योरीज बताई जो कि प्रैक्टिकल थी, हाइपोथेटिकल नहीं बताई इन्होंने, ठीक है। तो जेम कीन्स एक तरीके से बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था। मार्शल, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, या इसमें से कोई नहीं। इसको किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी पे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ये जो हमारा नेशनल इनकम है, वार्षिक आय, ये भी निकाली थी पहली बार। तो इनका हमारे अर्थशास्त्र में, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है दादा भाई नौरोजी का। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। ये इन्होंने ए.यू. ह्यूम के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी की थी। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में और हमारे भारतीय इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो दादा भाई नौरोजी को आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, संसार की छत किसे कहते हैं। संसार की छत, ए किलिमंजारो पठार, बी कंचनजंगा, सी पामीर नॉट, डी इंदिरा कोल। 21वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पमीर नॉट। अब पमीर नॉट है क्या, ये देखिए आप, पमीर नॉट को मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि पमीर नॉट होता क्या है। ये जैसे हमारा भारत है, ये भारत मान लीजिए, थोड़ा नक्शा सही नहीं बन पाएगा। तो ये जो है आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये जो है यहाँ पे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ आपका दूसरी पहाड़ियाँ, यहाँ इसी को जो नॉट यहाँ पे बनता है इसी को हम लोग कहते हैं पमीर नॉट, ठीक है। तो संसार की छत पमीर नॉट को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं हम लोग, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। ए टेनिस, बी हॉकी, सी निशानेबाजी, डी क्रिकेट। ये 22वें का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।